हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE CG बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के जो हमारा प्रीवियस 5 to 6 ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर बोर्ड द्वारा हुए हैं, उसके क्वेश्चन पेपर में हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग के 75 क्वेश्चंस ईच कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ 2 मार्क्स वाला 1, 2, 3 पार्ट हमारा इसके मिला के 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ 3 मार्क्स वाला भी 1, 2, 3 पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, इसके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो 4 मार्क क्वेश्चन है, जिसमें आपका सब में और रहेगा। इच क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में आपका और वाला रहेगा, और जितने भी सेट है सब में क्वेश्चन सेम रहेंगे, इसलिए यहाँ पर सेट वाइज नहीं चलेगा। ठीक है, 6 ईयर में टोटल आता है आपका 6 4 जा 24, लेकिन और होने की वजह से वो 48 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 48 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका क्या रहेगा, 16 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 4 मार्क्स वाले। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं वीडियो, उन लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हमारा है इस टाइप का है, जिसमें बोला है क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, नहीं तो ये वीडियो आपका बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, चलिए। क्लास इंटरवल दिया है, इसमें आपको मोड फाइंड करने को बोलता है, तो क्लासिफाइड वाले में, ठीक है, क्लासिफाइड वाले क्वेश्चन में जब हमारा मोड निकालना है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आप टेबल लिख लीजिए, 10 to 20, 20 to 30, फिर क्या आ जाएगा हमारा 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60, यहीं तक दिया है आपका। फिर फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 9, 17, 28, फिर 23, 15, 8। क्लियर हो गया। अब हमारा मोड का यहाँ पर फार्मूला रहेगा। मोड का फार्मूला है हमारे पास L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये फार्मूले में हमारा F1 F0 F2 L1 H क्या है, मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहले हमारा L आएगा, L1, जो कि हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब ये लोअर लिमिट किसका, कौन से क्लास इंटरवल का लेना है, तो जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी जिसकी हाईएस्ट आई है, वही हमारा, उसी का जो क्लास इंटरवल है उसी का लोअर लिमिट लेना है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस F1, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वही F1 रहेगा, माइनस F0, 1 से पहले 0 आएगा तो F0, इतना आ गया मेरा 17 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ क्या रहेगा, F1 का डबल, मतलब कितना आ गया, 28 का डबल क्या हो जाएगा, 56 माइनस। क्लियर है, 56 में माइनस होगा F0 का मतलब 17 माइनस, अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, F2, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये F2 हो जाएगा, जो कि आ गया हमारा 23 इंटू H। व्हाट इज H हमारा जो गैप है क्लास इंटरवल का, वही H है, तो 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस इतना आ गया 11 डिवाइडेड बाई
कितना आ गया 16 इंटू कितना आ गया मेरा 10, 2 का 5 जा में 2 का 8 जा में ये आ गया 20 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया 20 प्लस 8 6 जा 48, क्लियर हो गया। और ये आ जाएगा 875, क्लियर, कितना आ जाएगा 875 आएगा, मतलब 875 आएगा। और फाइनल रिजल्ट आएगा 26.875, आप डिवाइड कर लेना एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। अब देखो इसी में इसका और पोर्शन है, मतलब मीन मीडियन मोड में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दो रहेंगे दोनों, क्योंकि तो और में आता है ये, उसी का और है। अब यहाँ पर फिर से देख लो सॉल्यूशन, हमको यहाँ पर क्या करना है, देख लो भाई क्लास इंटरवल लिखो, कितना आ गया मेरा 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, कितना है मेरे पास 4 6 10 7 3 और 2 है। क्या करना है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उस इंटरवल तक का जो टोटल फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 to 10 के लिए 4 है, अब 10 to 20 के लिए, मतलब 10 से 20 जितना ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसी सबको प्लस कर दो, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10, फिर ये यहाँ तक तो 10 आ चुका है, ये 10 10 कितना हो गया 20, यहाँ तक तो 20 आ गया, फिर 7 27, यहाँ तक तो 27 आ गया, 3 20 सॉरी 30, और ये हो जाएगा हमारा 32, क्लियर हो गया। इस टाइप से सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद हमारा मीडियन का फार्मूला लगेगा फॉर द ग्रुप डेटा, ठीक, मीडियन क्लासिफाइड ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फार्मूला हमारा होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू में H। अब ये क्या क्या है, L1 n/2 CF F और H क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। L1 क्या है, ये जो लास्ट आपका जाएगा ना, या टोटल कर लीजिए, इसको फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो वही आएगा जो ये लास्ट वाला आया है, और इसी लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं n, और इसी का करेंगे बाई 2, तो n/2 मतलब 32 का बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 16। अब ये जो 16 आ रहा है कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है देख लो, तो 16 तो 10 के बाद ही आएगा, लेकिन 20 से आगे जाएगा नहीं, मतलब 10 के बाद, मतलब नेक्स्ट इंटरवल हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है 20 से, तो यही मेरा L1 हो जाएगा। तो L1 के जगह क्या रखोगे 20, ठीक है, बीच में क्या लगा लो प्लस n/2, n/2 आपको दिया यहाँ पर 16 माइनस CF, हाँ CF तो बहुत सारे हैं, कौन से CF को लेना है, तो CF लेना है आपका ये जो क्लास इंटरवल मिला है ना, इसको नहीं लेना है, इसके पहले वाले को लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 10, क्लियर हो गया बात, कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई, क्लियर हो गया बात, होल डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको, फ्रीक्वेंसी लेनी है, किसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है हमको, फ्रीक्वेंसी उसी की लेनी है आपको, उसी इंटरवल का जो चॉइस हुआ रहेगा उसी का फ्रीक्वेंसी लेना है। तो ये आ जाएगा मेरा 10 इंटू में कितना H के जगह में, मतलब H का मतलब क्या हो जाएगा, जो गैप है क्लास इंटरवल का गैप, 10 का गैप है, 10 से 10 कैंसल, 20 प्लस 6 क्या हो जाएगा 26। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो एक हमारा कोण दिया है, एक इसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका हाइट दे दिया है 24, क्लियर हो गया। क्या बोला है, होल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, होल सरफेस एरिया के लिए आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये 24, ये 7, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और ये आ जाएगा 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, और ये रिजल्ट देगा 25।
क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से मेरे पास एल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर आ गया, और ये आ जाएगा 625 एल स्क्वायर, और एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 625 विच इज 25। ठीक, इसको आप चाहो तो इधर शुरू में ही लिख सकते हो। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 25। आप इसको, ये जो मैं यहाँ साइड में लिखा हूँ उसको आप कंटिन्यू में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायमीटर दिया है, वो है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हाइट का जरूरत पड़ेगा जब वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालो। पाई आर एल प्लस आर, पाई वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एंड एल प्लस आर कितना आ जाएगा 25 प्लस कितना आ जाएगा ये 7। क्लियर हो गया। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 7 से 7 कैंसल, और 22 इंटू 32, 22 टू जा 44, 4 22 3 जा 66, एंड 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारा वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह में रखिए 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, एच का मतलब 24। एक बार 7 से 7 कैंसल होगा, 3 1 जा 3 8 जा, अब ये बचा 22 इंटू 8 7 जा 56। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 56 टू जा 112 कैरी 11, 56 टू जा 112 और 11, 12 11 आ जाएगा 23, 123, 1 2 2 3। ठीक है, 56 टू जा 120 कितना है 112, और 11 क्लियर है 1 2 एंड 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूबिक में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अभी मेंसुरेशन का फिर एक ठो आएगा, क्योंकि और में लगा होगा ये डेफिनेटली। यहाँ पर बोला है कि स्फीयर है, बोल रहा है इसका डायमीटर है 12 बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्या क्या निकालना है इसका। तो यहाँ पर डायमीटर है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका निकालना है आपको सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बोला तो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुछ नहीं। ठीक है, वैसे भी इसका टोटल और कर्व दोनों सेम रहता है, तो सरफेस एरिया ही लिख देता हूं मैं। दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू पाई एंड 6 स्क्वायर, कितना हो गया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई में ही रहने दो क्योंकि कैंसल नहीं होगा। यदि आपको फ्रैक्शन में लिखना है फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 22/7 रिप्रेजेंट करके आइदर 3.14 से डेसिमल में ले आइए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब, एंड विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई 6 का क्यूब। 6 का क्यूब 216 होता है। ये आ जाएगा 3 7 जा 2 जा 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 288 और पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कैंसल नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 10/3 एंड पॉइंट इज 0.5। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, व्हेन स्लोप एंड पॉइंट्स आर गिवन। फार्मूला है y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 y1 पॉइंट्स है, m स्लोप है मेरा, तो y माइनस 5 इक्वल टू 10/3 x माइनस 0।
कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, एक्स माइनस 0 एक्स आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, 3y माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10x। ये ट्रांसफर करिए इसको दोनों को और ये आ जाएगा 10x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन आ गया। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये देखो ये एक टेबल है, इसका ग्राफ बनाना है। टाइम वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा ग्राफ इस डिजाइन का बनेगा। एक साइड हमारा क्या रहेगा, टाइम रहेगा और दूसरे तरफ रखेगा सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या लेना है, स्केल लेना है। स्केल का मतलब वो स्केल नहीं, मतलब एक यूनिट को कितना मानोगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं एक ग्राफ पेपर अगले वाले में रिप्रेजेंट करता हूँ। देख लो यहाँ पर 0 0 115 230 345 460 एंड 575, मतलब 15 का टेबल पढ़ रहे हैं हम, ये बात दिमाग में रख लो। ओके, अब देखो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर स्केल आप रखेंगे। स्केल का मतलब बताएंगे इन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट को क्या रिप्रेजेंट किए हो, 1 ईयर, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमारा ईयर रिप्रेजेंट हो रहा है और 1 ईयर, 1 यूनिट माने 1 ईयर रिप्रेजेंटेशन। इधर वाले में स्केल में इन वाई एक्सिस, ये लिखना पड़ेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 यूनिट क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रुपीज को, ठीक है। तो ये हमारा टाइम यहाँ लिखना है इन ईयर्स, इधर मेरा सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या क्या था, 0 में था 0, 1 में था 15, 2 ईयर में था क्या 30, टेबल पढ़ना है 15 का बोला हूँ, 45, 4 में 60 और 5 में 75। देखो ये 0 0, 1 में देखो इधर 15 आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है, ये 1 में 15 आ गया, 2 में 30 आ गया। देख लो ये एक्स मतलब टाइम में 2 है और इधर 30 है, इधर 3 है, इधर देखो दोनों के बीच में आ गया 40 50 के बीच में, मतलब 3 में 45 आ गया। फिर क्या है हमारा, ये 4 है, इधर 60 आ रहा है, देख लो 4 में 60 और 5 में हमारा क्या आ गया, इधर देखो 70 80 के बीच में है, मतलब 5 में मेरा 75। अब करना कुछ नहीं है, इनको ज्वाइन कर देना है बस, ठीक है। इनको आपको करना है ज्वाइन, क्लियर है। चलिए मैं एक ले लेता हूँ, ये देखो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, कुछ नहीं किया, बात समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया बात हमारा। तो बस ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम वगैरह दिया हुआ है, तो इसमें कुछ रूल्स वगैरह लगेंगे, एक सर्कल से रिलेटेड और ट्राइंगल से रिलेटेड। अब ये बनेगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल में रूल है, रूल ये कहता है कि मेरे पास कोई आर्क है, इस आर्क से मैंने एक सेंटर पे एंगल ड्रा किया, उसी सेम आर्क से, ठीक है, सेम आर्क से यदि हम सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में अगर एंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो सेंटर वाला क्या होता है, सर्कल के जो सरकमफेरेंस में एंगल बना है उसका डबल होता है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाई any arc at the center will be the double angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle। ये रूल को आपको लिख लेना है, रूल आइदर थ्योरम है ये, इसको आपको लिखना है। क्या लिखना है कि सेंटर का एंगल डबल होता है किसके, सेम आर्क से
हमारा जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट में उसके डबल होता है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल ये हमारा 50 दिया है एंड दिस इज r। so according to that rule we can write like angle POQ equal to 2 times of angle PRQ। ये रूल आप लिख लेना, अभी मैंने जो बताया उसको। तो एंगल POQ इक्वल टू यहाँ पर आपको जो गिवन है उसमें लिख लिया रहना, वही द सेंटर ये वो सब लिख लेना। एंगल जो गिवन में है मेरे पास PRQ विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये गिवन में है। रखो इसको 50, कितना आ गया मेरा 100, तो ये जो है 100 आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया सॉर्ट आउट। अब क्या करना है, मेरे को ये निकालना है ये, ठीक है, उसको नहीं निकालना है, वो को नहीं निकालना था, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ वो निकालना है। चलो हिंदी वाले में लगा दिया मैंने, ये वाले में, ये वाले को निकालना है। ये मेरा 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर एक रूल लगेगा। रूल क्या लगेगा ये देखो, लो बता देता हूँ। ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OPQ, OP इक्वल टू OQ, रीजन बोथ आर रेडियाई, दोनों ही रेडियाई है ना, रेडियस है दोनों इसलिए इक्वल रहेगा। ट्राइंगल का रूल क्या कहता है, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रूल है। इस रूल को फॉलो करोगे तो जो P और O के फ्रंट में है वो है मेरा Q, लेट इट बी X, देन सिमिलर एंगल और सेम एंगल फॉर द OQ, इन फ्रंट ऑफ OQ क्या है मेरे पास, ये P, और इसको भी X लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको ये 100 पहले से है, तो अकॉर्डिंग टू द सम रूल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ओके, समेशन रूल, ठीक है, यहाँ पर लिखना है इन ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कितना डिग्री, 180 डिग्री। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, एंगल O प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल रूल से वो हमारा आ गया 100, बोथ आर x इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी गेट 2x इक्वल टू 180 माइनस 100 एंड विच इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 80 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ x इज 40। x मैंने किसको लिया था, ये P को भी तो लिया था ना, तो x के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल OPQ विच इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो एंगल सम रूल लग रहा है ना, और यहाँ पर इक्वल साइड वाला लग रहा है और ये ट्राइंगल सॉरी सर्कल का लग रहा है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करें। ओके, ये देखो ये और वाले में आएगा, ठीक। चलो क्या बोला है, मेरे पास एक ट्राइंगल है बोल रहा है, लेट इट बी ABC, और इसमें एक परपेंडिकुलर डाला है, लेट इट बी D, ठीक है, D आ गया हमारा। चलो क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, आप लोग लिख लेना, ट्राइंगल गिवन है, ये प्रूफ करना है, ये सब गिवन वगैरह को लिखना है आपको, मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसके लिए क्या किया, एक स्मॉल ट्राइंगल लिया लेफ्ट वाला, व्हाट इज नेम हियर, ABD, so we will write here in triangle or right angle triangle ABD, यहाँ पर बता दो एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब राइट एंगल लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाई यूज करना है पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर देखो AD दोनों में कॉमन है, तो आप AD को रिप्रेजेंट करिए,
AD का स्क्वायर। जब भी परपेंडिकुलर या बेस निकालना है तो आपको हाइपोटेन्यूज के साथ माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, एक और ट्रायंगल लोगे, ये राइट वाला स्मॉल ट्रायंगल जो कि है मेरा ADC। लिखना है इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ भी देखो AD को रिप्रेजेंट करो, AD हमारा परपेंडिकुलर है समझ लो, तो बाई लिख देना है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज में देखो हाइपोटेन्यूज निकालना रहेगा तभी प्लस आएगा। हाइपोटेन्यूज को यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर या बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज से माइनस होना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ देखो AD स्क्वायर है, यहाँ भी AD स्क्वायर है, तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। और ये आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इधर का राइट है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब देखो ये आंसर में जो हमारा प्रूफ करना है उसमें सब पॉजिटिव है, तो जितना नेगेटिव है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इधर मेरे पास है AB का स्क्वायर, ये माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस DC स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास AC स्क्वायर प्लस ये माइनस उधर जाकर ट्रांसफर होके BD स्क्वायर हो जाएगा और हेंस प्रूफ्ड हो गया। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये देखो फिर से मेंसुरेशन का आ गया। चलिए यहाँ पर क्या बोला है हमारे पास, सिलेंडर बोला है। इस सिलेंडर का क्या क्या दिया है, क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया, हाइट दे दिया है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर एंड CSA which is 2 pi RH is given which one 88। वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर रखो, पहले 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस निकालना है। H हमारा दिया है 14 इक्वल टू 88, 7 1 जा 7 2 जा 40, सॉरी 14 हो गया, 2 22 और ये 88 आएगा। आप कैंसल कर लेना, R की वैल्यू आ जाएगी 88 डिवाइड बाई 88 एंड 1। R यहाँ से निकल गया आपका 1। अब आप वॉल्यूम निकालो, विच इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह में रिप्रेजेंट करो 22/7। ओके, आर स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 14, ये आ गया 2 जा 222, कितना आ गया 44 और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर हो गया बात? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब ये उसी का और है। ठीक है, उसी का और है, देख लो क्या बोला है, कौन है उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दे दिया है 77 पाई। चलिए कौन है, कौन का CSA दे दिया है जो कि होता है मेरा पाई RL 77 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। साथ ही साथ यहाँ पर इसका डायमीटर दे दिया है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 7। यहाँ रेडियस रख लो 7 इंटू L इक्वल टू 77, कितने बार में जाएगा 11 टाइम, तो L की वैल्यू आ गई 11। अब देखो इसका हाइट निकालना है, तो L R और H में एक रिलेशन होता है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ये देखो ये रेडियस, ये हाइट और ये हमारा L स्लैंट हाइट। यहाँ जो जो दिया है रख दो, 11 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हमारे पास है कितना है
7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ट्रांसफर करो, एच स्क्वायर इक्वल टू आएगा 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, दोनों एक बार प्लस होंगे, दोनों एक बार माइनस होंगे, तो प्लस होने पर 18 माइनस होने पर 4, जो कि आ गया 72। अंडर रूट 72 निकालोगे तो ये आ जाएगा 6√2 एंड विच इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो फिर से हमारा क्या बोला है, मीन, ठीक है, ये और वाला था ना, बिल्कुल। चलिए मीन निकालने को बोला है, मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने के लिए करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है, ये है इजी लेकिन टाइम टेकिंग वाला है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, बस ये सी आई। इसका ले लो आप फ्रीक्वेंसी, कितना कितना दिया है, 11, 29, 6, 3 और ये 1। फिर इसका निकालना है एक्स। अब ये एक्स क्या चीज है, इसका मिड वैल्यू, जो क्लास इंटरवल का है मिड वैल्यू कितना आएगा, ये 35, ये आएगा 45, ये आएगा 55, ये आएगा 65 और ये आएगा 75। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एफ इंटू एक्स, जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स के साथ इंटू करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 385, ये आ जाएगा मेरा 1305 और ये आ जाएगा 330। मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, फटाफट आप लोग करेंगे ऐसे। ये आ जाएगा मेरा 195 और ये आ जाएगा मेरा 75। जब अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है उसको प्लस करोगे आप, और ये जो एफ एक्स वाला है वो वाला कॉलम प्लस करोगे। चलिए 5, 5, 10 और ये 20 का 0 कैरी 2 आ गया, 7, 9, 9, 18, 3, 21, 21 और ये 8, 29 कैरी 2, 2 और 1 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 3 12 कैरी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 22, 90 आ गया। ये इसको प्लस करोगे, ये आ गया 30, सॉरी ये आ गया 40, 40 और 10 कितना आ गया 50। तो जो मीन है जिसको हम लोग एक्स बार रिप्रेजेंट करते हैं वो है मेरा समेसन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ। रख दो वैल्यू को 2290 डिवाइडेड बाई 50, 0 इज कैंसल विद 0, ये आ जाएगा, इसका डबल करो कितना आएगा 29 का 58 और ये 458 और डेसिमल लगा लो। ये टेक्निक है, ठीक है, आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं कैसे किया बता रहा हूँ, 229 डिवाइड बाई 5 है, तो जब भी 5 में रहे तो ऊपर वाले को डबल करो, तो ये आ जाएगा 458 और लास्ट नंबर से डेसिमल लगा लो, यही इसका आंसर होगा। ये कब तभी यूज करना है जब डिवाइड में 5 रहे, समझ रहे हो बात को। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज आर। अब देखो फिर से वही वाला आ गया आपका, मॉड आ गया ना, मॉड अभी भी बताए थे, ठीक है, मॉड तो अभी बताए थे। फटाफट करता हूँ इसको मैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसी तरह से ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है मेरे को, क्लास इंटरवल में क्या क्या है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 और 250 से कितना है मेरा 300 है। फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखो 4, 5, 16, 12, फिर 3 और ये 2। क्या निकालना है आपको, मॉड, बिल्कुल मॉड निकालना है। क्या फार्मूला बताया था अभी मॉड का, मॉड इक्वल्स टू बताया था मैंने, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L1 क्या है, देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 16, उसी का जो क्लास इंटरवल है उसी का लोअर लिमिट जो कि है हमारा 100 प्लस,
F1 जो हाईएस्ट टाइम फ्रीक्वेंसी आया वही F1 है, 16 माइनस F0 उसके पहले वाला, तो ये 5 का फ्रीक्वेंसी है, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 16 का डबल करोगे 32 माइनस 5 F0 का मतलब 5 माइनस F2 मतलब F1 के बाद F2 आएगा, तो कितना रखेंगे 12 इनटू में कितना रखना है अपन को 50, क्योंकि गैप कितने का चल रहा है 50-50 का चल रहा है, वही एच होता है। तो ये आ गया मेरे पास 100 प्लस ये आ गया 11 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 12 20 माइनस 5 15 इनटू में कितना आ गया मेरे ये 50, 5 का 10 जा 5 का 3 जा कितना आ रहा है देखो 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 3 100 3 जा 9 2 बचा 6 आ गया, क्लियर हो गया। फिर आ गया मेरा 6 आते रहेगा, ये आ जाएगा 136.66 और ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो ये थेल्स थ्योरम है, समझ रहे हो बात को? थेल्स थ्योरम को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। ठीक, थेल्स थ्योरम का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगा। ये पूरा थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है और उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रूफ करना है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट आएगा और स्टेटमेंट में एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट सेम सेम मतलब ये एबोव लिखना, जो लिखा है वो लिखोगे। उसके बाद लिखना है अपन को गिवन, उसके इधर पहले आ जाएगा डायग्राम। एक पैरेलल लाइन देता हूं मैं एल, लेट इट बी ए बी सी एंड दिस इज डी ई, ये ज्वाइन होगा, ठीक है। ये सब तो बात की बात है, चलो गिवन है, गिवन में जो मेन है उसको लिख रहा हूं मैं, डी ई पैरेलल है एल के, पैरेलल है मेरा बी सी के, ये गिवन में है, ठीक है। यही मेन है समझो। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है कि ए से डी अपॉन बी से बी इक्वल है मेरा इसके ए से ई अपॉन ई से सी, ये टू प्रूफ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे, ये बी से सी को पहले मिलाओगे, डी से सी को, बी से ई को, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालोगे एक ठो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर स्मॉल ट्रायंगल में इधर से एक परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है। डी से एफ ले लेता हूँ, ई से जी ले लेता हूँ, क्लियर हो गया। चलिए सबको लिखते हैं, ज्वाइन, पूरा एक साथ लिख देता हूँ, ज्वाइन डी टू सी बी टू ई, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या क्या हुआ है मेरा, ए बी पर, ए बी पे परपेंडिकुलर डाला है किसका, जीई का, एंड ए सी पे परपेंडिकुलर डाला है किसका, डी एफ का। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, मतलब पूरा ये जो गिवन वगैरह था सब हो गया। अब इसमें आपको एक रूल यूज करना पड़ेगा जो क्लास 9th में होता है, ठीक है। वो 9th का रूल क्या है कि मेरे पास अगर कोई बेस सेम है, यहाँ पर बेस मेरा डीई है, ठीक, और इसी बेस से बिटवीन सेम पैरेलल यदि दो ट्रायंगल बनेंगे तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब डीई उसके पैरेलल है मेरा बीसी, तो सेम डीई से डीई से बी बन रहा है और उसी डीई से सी बन रहा है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC इक्वल होगा, रीजन क्या दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। बस यही मेन पोर्शन था। अब हम लोग चार ऐसा डायग्राम बनाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। वो चार डायग्राम क्या है, दो छोटा ट्रायंगल, मतलब एक ऊपर वाला को दो बार लेना है, जिसका नाम है ADE, अगेन ADE, दोनों सेम ट्रायंगल इसलिए दोनों का एरिया सेम आएगा। ठीक, क्लियर हो गया। और एक लूंगा मैं जिसका नाम है यहाँ पर DEB, और इधर लूंगा मैं जिसका नाम है मेरे पास DEC। ठीक है, क्या लूंगा, DEC। ये DE और C, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि दोनों का एरिया सेम है। ठीक, तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों का रेशियो, लेफ्ट लेफ्ट का रेशियो, राइट राइट का रेशियो तो भी इक्वल आएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल होगा राइट राइट का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और ये C। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में क्या आएगा जरा देखो। तो यहाँ पर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस किसको लेते हैं, जो परपेंडिकुलर जहां डला होता है, दिस पॉइंट इज G। किस पर परपेंडिकुलर डला है मेरा, AD पर। कौन सा परपेंडिकुलर है, GE, डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ देखो परपेंडिकुलर बाहर डाला है, आगे बढ़ाए तब तो वही, ये आगे बढ़ाओगे तब परपेंडिकुलर डाला है आपका, जिसका नाम है G। तो ये हो जाएगा मेरा DB इंटू GE। इधर देखो 1/2, कहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है मेरा, ये इसका नाम क्या है, FDF। कहाँ पर डाला है, AE, जिस पर डाला है वो बेस, और जो परपेंडिकुलर डाला है वो हमारा हाइट, डिवाइडेड बाई 1/2। अब देखो फिर से यहाँ पर भी वैसे ही आगे इसको एक्सटेंड करोगे और ये F आएगा। इसको एक्सटेंड किया आपने EC को, इनटू कौन सा परपेंडिकुलर डाला है, DF। DF से DF कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, G से G कैंसल। ये फाइनल आ गया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चार मेन डायग्राम का खेल है। ठीक, क्लियर हो गया बात। इस टाइप से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये हमारा सर्कल का एक थ्योरम है, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें हमारा एक सर्कल है, पहले पहले डायग्राम बना देता हूं मैं, और एक टेंजेंट है और एक सेकंड लाइन है। टेंजेंट को गिवन है PT, लेट सेंटर इज O, और ये जो सेकंड है PAB है। अब यहाँ आगे ज्वाइन करेंगे इधर से, पहले से मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और P से O को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर लिख लो गिवन में O इज द सेंटर
PT is tangent, PAB is second line, ये हमने लिख लिया। ठीक है, क्या टू प्रूफ करना क्या है? टू प्रूफ PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेंगे क्या क्या हमने ज्वाइन किया है उसको। ज्वाइन T2O P2O A2O एंड OM परपेंडिकुलर कहाँ पर? AB पर। ये सारा चीज हमने लिख लिया। अब इसको चालू करते हैं। चालू हम यहां से करेंगे, ये वाला। ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? लिखना है इन ट्राइंगल PTO एंगल T इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को है ना सेंटर से मिलाओगे तो 90 डिग्री होता है। वो कहाँ पर? टेंजेंट पे। ठीक, अब ये पाइथागोरस लगेगा। हमको शुरू इधर से इधर लाओ या इधर से इधर लाओ, हमको चालू करना है PT स्क्वायर से। यहाँ देखो PT, अब ये जो PT है वो हाइपोटेन्यूस नहीं है। समझ रहे हो बात को? जब हाइपोटेन्यूस नहीं रहेगा मतलब माइनस में आएगा, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस में मेरे को माइनस करना पड़ेगा किसको? TO का स्क्वायर को। ठीक, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास? PO चेंज होगा। TO कैसे चेंज होगा? आप देख रहे होगे यहाँ पर एक TO है जो कि इधर एक परपेंडिकुलर डाला है। P है, O है, ये M है, तो ये PO हाइपोटेन्यूस हुआ। यहाँ पर क्या होगा? PO का स्क्वायर दिखाएगा PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर या OM स्क्वायर। ये रिप्लेसमेंट डालिए आप। तो यहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट आएगा मैं उसको डैश कर देता हूँ, और उसका राइट से आप देखना यहाँ से। ठीक है, आप बगल में इसको साइड में लिख लेना, PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर माइनस TO का रिप्लेसमेंट। यहाँ देखो TO इक्वल टू OA, दोनों रेडियस है। T से O से देखो T बाउंड्री लाइन को छू रहा है, O से A बाउंड्री लाइन को छू रहा है, दोनों इक्वल है। तो जो TO का रिप्लेसमेंट हो जाएगा AO स्क्वायर। क्लियर हो गया बात? चलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं बगल में AO इक्वल टू TO, बोथ आर रेडियाई। यहाँ लिख देते हैं रेडियाई। ठीक, चलिए यहाँ भी लिख देता हूं मैं रेडियाई। अब क्या करना है? अब छोटा ये वाला ट्राइंगल लेना है, देखो AMO। ठीक है, जो जो ट्राइंगल ले रहा हूँ अलग से आप लेना है, लिखना है उसको बढ़िया तरीके से जमा के। AO और M, यहाँ देखो हमको रिप्लेस करना है, वो MO है। MO तो MO तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस में माइनस होगा। तो AU स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर इक्वल टू MO स्क्वायर, ये रिप्लेसमेंट डलेगा। तो यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट लिख रहा हूँ मैं PM स्क्वायर प्लस MO के जगह लिख लो AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर माइनस अलग से ये है AO स्क्वायर अलग से है, ये माइनस में प्लस में कैंसल हो जाएगा, और ये आ जाएगा PT स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। ठीक है, और माइनस AM स्क्वायर। एक और रूल यूज होगा ना, याद रखो। अब देखो दोनों एक बार माइनस होगा, दोनों एक बार प्लस होगा, तो PM माइनस होगा AM के साथ और PM प्लस होगा AM के साथ। अब यहाँ पर का रिप्लेसमेंट AM रहेगा, तो PM माइनस AM, और यहाँ पर का जो प्लस वाला AM है इसको मैं लिख लूंगा MB। वाई आई एम राइटिंग AM एज MB। अब देखो रूल कहता है
सर्कल है सेंटर से यदि हम कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालें तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, यहाँ को क्यों नहीं किए, क्योंकि जरूरत नहीं था। अब देख लो यहाँ पर ये मेरे पास ये था, P है, इसी में A है, इसी में M है, इसी में B है। PM को प्लस करेंगे MB के साथ, टोटल क्या देगा आपको, ये तो PB आ गया हमारा। ठीक, एक हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर मैं PM में AM को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, PA बचेगा। और ये किसका रिजल्ट आ रहा था, PT स्क्वायर का। और इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो गया। ये साइड में जितने भी हैं उसको स्टेप बाय स्टेप में आपको लिखना है। बहुत लंबा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 नंबर का होना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर बोला है भैया रिलेशन दीजिए, बोल रहा है, जिसमें एक कंडीशन दिया है। व्हाट इज दैट कंडीशन, मेरे पास लेट इट बी पॉइंट P है जो कि XY है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है हमारा। कहाँ से, let that point is A and which is 7 1 and second point is B which is 3 5। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, PA इक्वल टू PB। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x में से x को माइनस करो, प्लस y में से y को माइनस करो, इक्वल टू, फिर इधर भी अंडर रूट, इधर को x से x को माइनस करो, प्लस y से y को माइनस करो। अभी स्क्वायरिंग करोगे रूट हटेगा, रूट हट गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14x, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का डबल 2 और ये 2y हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर सिमिलर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6x, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10y। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50, माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस 25, 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब ट्रांसफर करो 34 को इधर, ये दोनों को उधर, तो इधर आ जाएगा 50 माइनस 34 इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके 14 प्लस में आएगा, और माइनस 6x ऑलरेडी पहले से है, माइनस 10y, ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y होगा। ये देखो x कितना बचा मेरे पास, 8x है, माइनस बड़ा है इसलिए माइनस 8y। इधर कितना बचेगा, 16। दोनों में 8 कॉमन निकाल लो, x माइनस वाई इक्वल टू 16, 8 1 जा 8 2 जा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर हो गया बात, समझ में आया, क्लियर है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ओके अब यहाँ पर देखो, हमारा ग्राफ बनाना है x और x के स्क्वायर के बीच, और द डिफरेंट पॉइंट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम -4 एंड +4। तो यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं अपन, -4 इसका स्क्वायर करोगे तो 16, -3 उसका स्क्वायर करोगे तो +9, -2 का x 2 है उसका स्क्वायर करोगे कितना आ गया 4, -1 उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, फिर आएगा मेरा 0, उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0। वैसे ही 1 का 1 आएगा, 2 का फिर 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का कितना आएगा 16।
और इस तरह से मेरे को पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट क्या क्या है, -4 का 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ये पॉइंट्स को मेरे को क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। चलिए ये देखो ग्राफ दिख रहा होगा, ये देखो ये -4 है, इसका कहाँ गया है, ये देखो ग्राफ कहाँ तक गया, 16 तक। ये आ जाएगा -4 है, ये 16। फिर ये देखो ये -3 है, इसका कहाँ तक गया है, ये पॉइंट 10 और 8 के बीच में है, मतलब 9। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -3 और 9 हो गया। ये देखो ये -2 है, इसका पॉइंट इधर कहाँ तक है, 4 तक है ये। ठीक, तो ये कितना हो गया, -2 और 4, ये -1, और इसका 0 और 2 के बीच में क्या आ गया, 1। ठीक है, इसमें आपको यूनिट स्केल आपको रिप्रेजेंट करना है इन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में मेरा 1 यूनिट है, 1 यूनिट मीन्स वन नंबर। इन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 2, 2 नंबर है, यहाँ पर 2 के गैप में जा रहा है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, नंबर है वैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में हमारा क्या आ रहा है, ये सॉरी ये -1 में 1 आ रहा है, 0 में क्या आ रहा है, 0। ये देखो 1, 1 में फिर से 1 आ गया, 2 में कहाँ गया है, 2 में फिर से 4 आ गया, 3 में 3 का ये कहाँ गया पॉइंट, 3 में देखो फिर से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और ये मेरा 4 में कितना आ रहा है, देखो फिर से 16 आ रहा है। अब ये क्या करना है, इसको फ्री हैंड से ऐसा क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये पहले से ज्वाइन कर लिए हूं मैं, केवल पॉइंट को रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, और फिर उसको आपको ज्वाइन करना है। क्लियर हो गया, और इस तरह से जो डिजाइन मिलेगा वो ग्राफ मिल गया आपका। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर इस ये जो वीडियो है उसका समय समाप्त हो गया, समय समाप्त नहीं, बहुत टाइम हो गया। और ये 3 पार्ट में आएगा 4 मार्क्स वाला। जो चैनल को अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लग रहा है वीडियो, फिर कुछ सुधार करना है अपन सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए। और जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं, मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को नहीं देख पाए हैं, उन लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देखिए। चलिए मिलते हैं इसका अगला पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।